नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना। आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बैंक के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे, एनटीएससी, एसटीएससी के रिगार्डिंग एग्जाम दे रहे हो, तो इन सब एग्जाम से रिलेटेड जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं वो टॉपिक मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ, और उन टॉपिक से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करवाए हैं, अभी भी मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही कराऊंगा। जैसा कि आपको पता है अब एसएससी सीएचएसएल के भी ऑनलाइन फॉर्म्स स्टार्ट हो गए हैं, तो ठीक है आप इसकी भी प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं। जैसा आपको पता है सीजीएल है चाहे सीएचएसएल है, ठीक है, आप इनके क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करेंगे तो लगभग तरीका एक ही रहेगा, उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको दोनों जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज भी हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन से आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, A and B have some toffees. If A gives one toffee to B, then they have equal number of toffees. If B gives one toffee to A, then toffees with A are double with B. तो आपको A और B के पास कुल कितनी टॉफियां हैं इनकी संख्या बतानी है। यदि A अपनी एक टॉफी को B को देता है तो दोनों के पास समान टॉफी हो जाती है, और यदि B अपनी एक टॉफी को A को देता है तो A के पास जो टॉफियों की संख्या है वो B की दोगुनी हो जाएगी। ऐसा इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप ऐसे सोचिए, A जो है इसके पास A टॉफियां हैं और जो B है इसके पास B टॉफियां हैं। ठीक है, A के पास टॉफियों की संख्या A है और B के पास टॉफियों की संख्या B है। अब सबसे पहले लिख रखा है A अगर एक टॉफी देगा तो A के पास कुल A टॉफियां हैं, यदि वो एक टॉफी देगा तो उसके पास A-1 रह जाएगी टॉफियां, और ये B को देने वाला है तो B के पास अभी टॉफियों की संख्या B है तो B के पास टॉफियों की संख्या हो जाएगी B+1। ठीक है, और उसके बाद लिख रखा है कि यहां से दोनों की टॉफियों की संख्या जो हो जाएगी वो समान हो जाएगी, तो मैं बीच में इक्वल का साइन लगा रहा हूं। अब यहां से आप एक इक्वेशन बना पाएंगे, और वो इक्वेशन क्या बना पाएंगे, A माइनस B -1 RHS में जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो यहां से आपका आ जाएगा 2। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन आपने बनाई। इसके बाद बोला है कि यदि B अपनी एक टॉफी A को देता है, अगर B अपनी एक टॉफी A को देगा तो B के पास टॉफी एक कम हो जाएगी और A के पास टॉफियों की संख्या एक बढ़ जाएगी। उसके बाद लिख रखा है कि A के पास जो टॉफियां हैं वो दुगनी हो जाएंगी B की। तो अगर मेरे को इक्वेशन को बैलेंस करना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर, और इससे ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो A माइनस 2B इक्वल्स टू -3। तो इस तरह से मेरे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। आप साइन चेंज कीजिए तो A से A कैंसिल हो जाएगा, +2B और -B, यहां से आपके पास B पॉजिटिव आएगा, और +3 और +2, तो B की वैल्यू आपके पास 5 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब इस B की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख के देख लीजिए, जैसे A -5 इक्वल्स टू 2, तो यहां से A की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी, तो A आपके पास 7 आएगा और B आपके पास 5 आएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ टॉफीज, तो A और B दोनों के पास कुल मिला के 12 टॉफीज हैं, तो ऑप्शन नंबर जो A है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा आपके पास दो इक्वेशन बन रही थी और दो ही आपने वेरिएबल चूज किए, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे आसानी के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपसे, if sec square theta plus tan square theta equals to 25/18, then value of sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है आपसे ट्रिग्नोमेट्री का। कैसे, आप चाहे तो sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ब्रेक किया, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आप एक बार बताइए sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 25/18 ही है, ये तो आपको गिवन है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1।
तो आपका जो आंसर रहने वाला था वो 25/18, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर रहने वाला था। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहां आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा एसएससी में। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे, जहां आपकी ट्रिक काम तो कर सकती है लेकिन जहां पर आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन की वजह से आपको समय ज्यादा लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जहां पर आप अपने समय को बचा पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos beta upon sec alpha equals to 15 and sin beta upon sec alpha equals to 16, then value of sin square beta is। अब देखिए जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप देखेंगे आपसे sin square beta की वैल्यू पूछा है, ठीक है। अगर sin square beta की वैल्यू पूछा है और मेरे को दिख रहा है sec alpha दोनों तरफ है, तो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है sec alpha की, तो मैं इसको कैंसिल करूंगा। अब मैं इसको कैंसिल कैसे कर सकता हूं? देखिए अगर cos बीटा अपॉन sec अल्फा को मल्टीप्लाई किया जाए sec अल्फा अपॉन sin बीटा से, तो sec से sec कैंसिल हो जाएगा, यानी आप लिख पाएंगे cos बीटा अपॉन sin बीटा इक्वल्स टू 15 अपॉन 16। मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो रेसिप्रोकल करने से sec अल्फा ऊपर आएगा और sin बीटा नीचे आ जाएगा, और फिर जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो sec अल्फा से sec अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो cos बीटा अपॉन sin बीटा की वैल्यू आपके पास 15 अपॉन 16 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपसे sin स्क्वायर बीटा पूछा है, तो अगर मैं cos बीटा का स्क्वायर करता हूं तो मुझे पता है कि cos स्क्वायर बीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, तो मैं दोनों साइड इसका स्क्वायर करके चलूंगा, तो उससे स्क्वायर करके चलूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर बीटा आएगा। तो cos स्क्वायर बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, और नीचे जब sin बीटा का मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा sin स्क्वायर बीटा। 15 का स्क्वायर 225 और अपॉन 256, ठीक है। यहां तक आप सभी समझ पाए होंगे। अब आप आगे देखिए, अगर 1 में sin स्क्वायर बीटा से डिवाइड करेंगे, देखिए जो sin स्क्वायर बीटा है 1 के नीचे भी है और sin स्क्वायर बीटा के नीचे भी है, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू है ये क्या होगी, cosec स्क्वायर बीटा, और जब sin स्क्वायर बीटा में sin स्क्वायर बीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1 इक्वल्स टू 225 अपॉन 256, ठीक है। तो यहां से cosec स्क्वायर जो बीटा है ये आपके पास आ जाएगा -1, जब आरएचएस में लेकर जाएंगे तो ऐड करना पड़ेगा। देखिए -1 है, इसको शिफ्ट करेंगे आप आरएचएस में, तो -1 है आरएचएस में आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्चुअल में 225 अपॉन 256 और प्लस 1 आपको करना है, तो इससे आपके पास 481 अपॉन 256 आ जाएगा, ठीक है। अब sin स्क्वायर बीटा और cosec स्क्वायर बीटा में रिलेशन क्या होता है कि sin स्क्वायर बीटा और cosec स्क्वायर बीटा ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी जो आपने cosec स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू फाइंड किया इसका आपको ठीक रेसिप्रोकल ही तो करना है। देखिए cosec स्क्वायर बीटा और sin स्क्वायर बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है, तो अगर मेरे को sin स्क्वायर बीटा लाना है तो मुझे आंसर को भी रेसिप्रोकल करना होगा, यानी 256 तो न्यूमरेटर में और 481 डिनोमिनेटर पार्ट में आएंगे, तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे हैं, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आपको ये देखना पड़ेगा आप वैल्यू किसकी फाइंड करना चाहते हैं। इससे ठीक पिछला जो हमने क्वेश्चन देखा वहां पर आपको कुछ भी समय नहीं लगा था, यहाँ पर चूंकि आपसे sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू पूछी थी, तो सबसे पहला आपका काम था, अगर आप sin अल्फा से sin अल्फा को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सोच सकते थे, आप दूसरे तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बट मुझे लगा कि शायद इस मेथड से आप बेहतर समझ पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेडर अलाउज अ 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड अ 30% कैश डिस्काउंट इफ द लिस्ट प्राइस इज ₹1200 देन सेलिंग प्राइस इज। एक ट्रेडर है, एक व्यापारी जो है वो पहले 20% ट्रेड डिस्काउंट देता है और उसके बाद 30% कैश डिस्काउंट देता है। अगर लिस्ट प्राइस जिसे आप अंकित मूल्य कहते हैं, अगर लिस्ट प्राइस 1200 रुपए है तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो आपको पता है सेलिंग प्राइस हमेशा जो लिस्ट प्राइस है इस पे डिस्काउंट देके निकालते हैं आप जब भी सेलिंग प्राइस निकालते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, तो इसका आपको ओवरऑल डिस्काउंट जो है वो निकालना पड़ेगा, ओवरऑल डिस्काउंट आपका कितना बनता है।
तो 20% और 30% का ओवरऑल अगर आप डिस्काउंट निकालना चाहते हैं तो देखिए आप क्या लिखेंगे, -20 -30 और +20 × 30 अपॉन 100। यही आप करते हैं ओवरऑल डिस्काउंट के लिए। तो यहां से आपके पास 44, ठीक है, -44 का मतलब हो गया यानी कि ओवरऑल जो है वो 44% डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर 44% डिस्काउंट देना है, अगर 44% आप डिस्काउंट देना चाहते हैं यानी कि 56% में आपको सेल करना होगा। तो आपका क्वेश्चन यही बना है कि अगर लिस्ट प्राइस 1200 रुपए है तो उसका 56% आपसे पूछा है। 1200 रुपए आपका लिस्ट प्राइस है, 44% आपने डिस्काउंट दे दिया है। अगर आपने 44% डिस्काउंट दे दिया है तो अब 56% जो है इसको देने के बाद आप सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो 560 और इसमें 112 यानी 672। ऑप्शन नंबर जो डी है 672 ये इसका सेलिंग प्राइस रहने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट एजेस ऑफ सुधीर एंड आशीष आर इन रेशियो 5:7। 12 years ago ratio was 1:2. What will be age of Sudhir after 5 years from now? वर्तमान में जो सुधीर और आशीष है इसकी आयु का अनुपात 5 और 7 में है, जो 12 साल पहले यही अनुपात 1:2 में था, ठीक है। तो अब से 5 साल बाद सुधीर की आयु क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए 12 साल पहले, ठीक है, 12 साल पहले देखिए एक तरफ सुधीर है और एक तरफ आशीष है, ठीक है। तो 12 साल पहले ये रेशियो 1 और 2 का था, ठीक है। अब करंट में ये जो रेशियो है ये 5 और 7 का है। अब आप मुझे एक बात बताइए, 12 साल पहले और वर्तमान में यानी कि ये जो गैप है ये 12 साल का है, ठीक है, 12 साल का गैप है। जब आप यहां पर देखेंगे, देखिए आयु जो है वो एक जैसी बढ़नी चाहिए, जिस तरह से सुधीर की बढ़ रही है उसी तरह से आशीष की भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यहां पर 1 से 5 रेशो आ रहा है और यहां पर 2 से 7 रेशो आ रहा है। यानी अगर यहां पर रेशो में देखें तो 4 की वृद्धि हो रही है और यहां पर 5 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए क्या कीजिए आप, देखिए यहां पर 1 और 2 का गैप है तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये तो 5 और 7 ही रहने वाला है। और यहाँ पर जो अंतर है, यहाँ पर जो गैप है वो 2 का है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आपका जो रेशियो बनेगा वो 2 और 4 का बन जाएगा और ये तो 5 और 7 का पहले भी था और अभी भी रहने वाला है, ठीक है। ये आपका सुधीर और ये आपका आशीष है, ठीक है। तो अब आप देख पाएंगे यहाँ से जो डिफरेंस है वो 3 का है और यहाँ से भी 3 का है। तो आप एक्चुअल में जो 3 यूनिट है यानी जो 3 यूनिट जो आप डिफरेंस देख रहे हैं ये 12 इयर्स के इक्वल है। देखिए यहाँ पर जो रेशियो है ये 2 से 5 यानी 3 की इंक्रीज हुई है और यहाँ पर जो ईयर में अगर मैं बात करूं तो कितने ईयर इंक्रीज हो गए, 12। तो 3 यूनिट जो है वो 12 इयर्स के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से एक यूनिट जो आएगी वो आ जाएगी 4 इयर्स के इक्वल, ठीक है। अब आपसे पूछा है सुधीर की वर्तमान आयु, नहीं सुधीर की आपसे 5 साल बाद की आयु पूछी है। तो एक बात बताइए, सुधीर की वर्तमान जो आयु है वो 5 है रेशो में। अब 5 को एक यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो यानी सुधीर की जो करंट एज है वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अगर आशीष की पूछते तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 28 आशीष की करंट एज हो जाती है। लेकिन आपसे पूछा है 5 साल बाद की एज क्या होगी। तो अगर सुधीर की अभी करंट में जो एज है वो 20 है तो 5 साल बाद जो एज हो जाएगी वो 25 हो जाएगी, ठीक है। यही क्वेश्चन आशीष के ऊपर भी आ सकता था कि अगर आशीष की जो करंट एज है वो 28 है तो 5 साल बाद कितनी हो जाती। तो आप दोनों तरीके के आंसर अपने दिमाग में कैलकुलेट करके रख लीजिए, ठीक है। तो ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसको आप रेशियो से कर पाए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an office to finish a work Monica takes 6 hours, Anita takes 8 hours and Manju takes 5 hours if they work alone। यदि ये तीनों
अकेले अकेले कार्य करते हैं तो मोनिका को 6 घंटे, अनीता को 8 घंटे और मंजू को 5 घंटे लगते हैं किसी कार्य को समाप्त करने में। अब आपसे पूछा यदि तीनों मिलकर उसी कार्य को करें तो इनको कितना समय लगेगा घंटों में, इसका आंसर बताना है। तो इससे रिलेटेड लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है, आप आई बटन पे जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। मैंने आपको बताया था, देखिए सबसे पहले जब आपको टाइम और वर्क का कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले आप टोटल जो वर्क है वो कितने यूनिट में है सबसे पहले ये फाइंड कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल वर्क यूनिट कितने हैं, ठीक है, सबसे पहले इसको फाइंड कर लीजिए और वो हमेशा एलसीएम होगा तीनों के टाइम का, ठीक है, यानी कि एलसीएम ऑफ 6, 5 एंड 8। तो यहां से 120 यूनिट जो है वो आपका टोटल वर्क यूनिट हो गया, यानी कि 120 यूनिट आपको काम करना है, ठीक है। अब उसके बाद आप ये देखिए, अगर मोनिका किसी कार्य को 6 घंटे में करती है, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना कार्य कर पाएगी, यानी उसकी एफिशिएंसी 1 घंटे में क्या है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए 120 में 6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो जो मोनिका है, ठीक है, मोनिका की जो एफिशिएंसी है वो 20 आ जाएगी, यानी 1 घंटे में 20 यूनिट कार्य कर सकती है, ठीक है। उसी 1 घंटे के दौरान जो अनीता है, ठीक है, ये 120 में जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि ये 15 यूनिट कार्य कर सकती है 1 घंटे में। और मंजू, ठीक है, 120 यूनिट को 5 घंटे में करती है, तो 1 घंटे में ये 24 यूनिट काम करेगी, यानी ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो जब आप देखोगे, देखिए 1 घंटे में जो मोनिका इसने 20 यूनिट काम किया है, उसी 1 घंटे में अनीता ने 15 यूनिट काम किया और मंजू ने 24 घंटे काम किया। अब आपको एक साथ कार्य कराना है तो तीनों जो यूनिट है इनको जोड़ देंगे तो 1 घंटे में टोटल 59 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 घंटे में टोटल 59 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल काम करना कितना है 120, तो टाइम कितना लगने वाला है 120/59, ठीक है, यही आपका टाइम लगने वाला है। तो जो टोटल आपको टाइम लगेगा आवर्स में वो आपको क्या लगेगा 120/59, ठीक है। जब आप इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे 120/59 की तो देखिए इसका जो आंसर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x + 1/x = 7 then find the value of x की पावर 6 + 1/x की पावर 6। आपसे ये पूछा है। देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन तो आसान पूछा है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछा है। किस तरह से, देखिए सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 को लिखने का तरीका क्या है। तो x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 को जब आप लिखने का तरीका देखेंगे तो x³ + 1/x³ इसी को मल्टीप्लाई करेंगे x³ + 1/x³ के साथ और -2 करेंगे, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ x³ + 1/x³ इसी का या फिर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, स्क्वायर ऑफ x³ + 1/x³ इसका स्क्वायर करना और -2 करने पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब ओवरऑल आपको x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब एक बार बताइए x + 1/x की वैल्यू अगर k है तो x³ + 1/x³ की जो वैल्यू होती है वो मैंने आपको बता रखा है k³ - 3k के इक्वल होती है। इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखनी है तो आई बटन पे जो मैंने वीडियो डाल रखा है उससे आप सर्च करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर x + 1/x यानी k की जगह इस समय 7 दे रखा है, ठीक है, तो यहां से जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो 7 का क्यूब करेंगे और -3 × 7 यानी कि 21 करेंगे तो आपके पास 322 आ जाएगा, यानी x³ + 1/x³ की वैल्यू आपके पास 322 आ जाएगी। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, देखिए यहाँ पर भी आप 322 लिखेंगे, यहाँ पर भी 322 लिखेंगे, तो एक्चुअली में आपसे 322 इसका होल स्क्वायर और -2 ये सॉल्व कराएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है लेकिन कैलकुलेटिव है, क्योंकि आपको 322 का स्क्वायर तो याद होगा नहीं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप कुछ न कुछ अपना समय निकालेंगे, ठीक है।
अब आप इसको करेंगे कैसे? देखिए सबसे पहले आप ऐसा मान लीजिए कि 320 प्लस 2 लिखा हुआ है और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो 32 का तो स्क्वायर आप लोग जानते हैं, 32 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, 2a भी करेंगे, तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और 64 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 to 8, और इसके आगे 0 भी आएगा। 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे 4, और 4 में से आपको कितना कम करना पड़ेगा 2, तो यानी कि इन तीनों को सिर्फ आपको ऐड करना है। तो जब आप इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 103682 इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे पहले x + 1/x = यदि k दे रखा है आपको, तो सबसे पहले x³ + 1/x³ की फॉर्म में लेकर आइए, वहां से आप स्क्वायर निकालेंगे और -2 करके आपका आंसर निकाल पाएंगे। तो आई होप जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस कराए हैं ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपके लिए समय समय पर वीडियोस लाता रहूंगा जो आपके एसएससी या आने वाले जो आपके एसएससी से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उसके लिए यूजफुल रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।